आगामी 13 नवंबर को एम्स शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के दरभंगा दौरे को मद्देनजर रखते हुए दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने स्थानीय जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दरभंगा एम्स के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों के निमित्त अपने सुझाव दिए। ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार के दूसरे एम्स का दरभंगा में शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से प्रस्तावित स्थल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने एम्स निर्माण के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पीएम एवं एनडीए सरकार की दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प के कारण मिथिला के केंद्र दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले एम्स निर्माण का सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स का निर्माण जाने से मिथिला सहित उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा और आने वाली कई पीढ़ी को इससे लाभ होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने अधिकारियों से इस कार्यक्रम को हर तरह से सुरक्षित एवं सफल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लाखों लोगों के लिए हर दृष्टि से सुविधा परक बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, एसपी जगन्नाथ रेड्डी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अलका झा, प्रिंसिपल डॉक्टर कृपानंद झा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जीवस सैनी, जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, महामंत्री अभयानंद झा, कृष्ण भगवान झा, कन्हैया पासवान, ज्योति कृष्ण लवली, विजय चौधरी, प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू विकास, विवेक चौधरी, आशुतोष झा आदि मौजूद थे। मिथिला की अतिथि परंपरा का देश में अपना ही महत्व है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का ही देन है कि आदिकाल से वर्तमान समय तक इतिहास के पन्ने में यहाँ की अतिथि परंपरा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 13 नवंबर को एम्स शिलान्यास कार्यक्रम में दरभंगा आगमन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिथिला की संस्कृति और परंपरा के अनुसार 101 किलो के मखान माला और पाग एवं अंग वस्त्र से स्वागत और सम्मान किया जाएगा। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जीवस सैनी की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में यह बातें कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष एवं पार्टी नेताओं ने एम्स शिलान्यास में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए सांसद डॉक्टर ठाकुर को श्रेय देते हुए पाग एवं अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के निमित्त विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पीएम यहां सिर्फ एम्स का शिलान्यास ही नहीं करेंगे बल्कि मिथिला क्षेत्र के विकास की नवनिर्माण की नींव रखेंगे, इसलिए स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दे। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम मोदी के होने वाले स्वागत कार्यक्रम को देश स्तर पर एक उदाहरण बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल एवं पूरे शहर में झंडा, बैनर, पोस्टर से सजाया जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि दरभंगा के साथ साथ मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर सहित पूरे मिथिला क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम मोदी के स्वागत में मैथिली की हर परंपरा को प्रदर्शित करने का आह्वान करते हुए कहा कि मिथिला के लिए इस सुखद अवसर को एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, महामंत्री अभयानंद झा, विजय कुमार चौधरी, कन्हैया पासवान, प्रेम कुमार, रिंकू, कृष्ण भगवान झा, विकास, विवेक चौधरी, आशुतोष झा, पुरुषोत्तम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पान समाज के जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आरक्षण की मांग करते हुए अखिल भारतीय पान महासभा जिला दरभंगा के तत्वाधान में दरभंगा के लहरियासराय स्थित 24 नवंबर 2024 को हौकोडत हम पानी है पर मंडलीय रैली सह महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तमाम तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया दरबार विवाह भवन के प्रांगण लहरियासराय में मंगलवार को, जिस बैठक में कई जिले के लोग पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया जिसमें यह कहा गया कि अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों के बीच यह जज्बा फैलाया है और यह कहा है कि हम लोग किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। अगर इस बार हम लोगों को पान महासभा को आरक्षण नहीं मिलता है तो वर्ष 2025 का चुनाव में अखिल भारतीय पान समाज के लोग जो
दिखा देंगे कि हमारे समाज के बिना आप सरकार कभी नहीं बना सकते, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न बने। इस अवसर पर अच्छी संख्या में अखिल भारतीय पान महासभा के लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि हम लोग आरक्षण लेकर रहेंगे। समिति के सभी लोग बैठे थे, तो वो क्यों नहीं वहां पर, अगर उनको किसी भी कारण से कोई भी दिक्कत थी तो वो वहीं पर अपना बात को रखते। सब बात की है लेकिन अभी रख रहा हूँ। लेकिन जो सुविधा दे करके वो वापस ले लिए, एससी का सुविधा देना ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोग जी रहे थे जीते, और सुविधा दे करके वो अब ईबीसी कोटा में आ गए हैं। अब आप अपने जातीय प्रमाण पत्र ईबीसी कोटा का डाउनलोड कीजिए। अब इससे बहुत निराश हुई। कम से कम इस बहाली को तो जाने देते। और भी बहुत सारी बहाली है, वहाँ विरोध हुआ, बहुत निताश है, मतलब हरासमेंट है। तो इस तरह से सरकार को तुरंत को मतलब नहीं उठाना चाहिए। उनको सरकार के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश को वह कुछ दिन टाल सकते थे। हमारे नेतागण से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता जी, इन्होंने टाइम भी मांगा, सरकार ने टाइम नहीं दिया। जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया तब टाइम देते हैं कि आइए लीजिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब से हमारे जो होनहार जो बच्चे हैं भविष्य के, उनको बहुत आघात पहुंचा, बड़ा तकलीफ हुआ। कि कम से कम देख करना चाहिए। वैसे हमारे नेताजी पूरे बिहार में ये रथ हाको कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके माध्यम से जागृति के लिए हम लोग इनके साथ रहें, इनके हाथ को मजबूत करें। खास करके जागरूक हो गए हैं, और वो जागरूक करने वाले जो आईपी गुप्ता जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने एक ऐसा जज्बा फैलाया है पान समाज के लोगों में कि अब लोग जान गए हैं कि अब हम लोग कमजोर नहीं हैं। और इस बार अगर हमारा आरक्षण नहीं मिलता है तो 2025 में जो चुनाव आ रहा है उसमें हमारा समाज दिखा देगा कि हमारे समाज के बिना आप सरकार कभी नहीं बना सकते, चाहे वो जो पार्टी की सरकार बने। अच्छा, जागरूकता नहीं होने और एकजुटता नहीं होने के कारण आपको छला जाता था आप लोगों को इतना दिन से? एकजुटता भी नहीं थी और जागरूकता भी नहीं थी। अच्छा, बताइए कि आप लोग का जो आरक्षण जो है आप लोग के लिए कितना आवश्यक है? आरक्षण हम लोग के लिए बहुत आरक्षण है, इसलिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आरक्षण मिलने से जो फायदा हमारे बच्चों को हुआ था, जो बच्चे हमारे आपके हर क्षेत्र में इंजीनियरिंग में हो या बीपीएससी हो, जो भी हो, उसमें बच्चे हमारे निकल जा रहे थे। लेकिन जो आरक्षण छीन, और ये जनप्रतिनिधियां हमारे, चाहे वो हमारे महिला जनप्रतिनिधि हो, पुरुष जनप्रतिनिधि हो, उन सभी आरक्षण के तहत आज सामने आए थे, निकल करके आए थे। हमारे समाज से पहले बिना चुनाव मुखिया होता था, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद हमारे समाज से जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड पार्षद, जो भी हो, सब अधिक संख्या में निकल करके उभर करके आए थे, जीत करके आए थे। लेकिन जब आरक्षण छीना गया तो अभी तो जो हमारे बच्चे अभी चले जाते, जिस जगह पे जाते, कई नौकरियों में जाते, उससे वो वंचित हो। क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को? चेतावनी ये देना चाहते हैं कि अगर हमारा आरक्षण हमें नहीं दिया जाएगा, हमारे समाज को वापस नहीं किया जाएगा, ये तो वापस करने की बात थोड़ी थी। गलती नीतीश कुमार जी ने उस समय किया, यही न समझ करके कि ये समाज कमजोर है, नहीं जानेगा कुछ। जो उन्होंने जो उनको अधिकार नहीं था कि एससी के सूची में छेड़छाड़ करे, और उन्होंने वही काम कर करके और हम लोगों को आरक्षण दिया, अपने दस्तखत से दिया। लेकिन जब विरोधी इस चीज को समझ गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया, जब हाई कोर्ट में केस किया था, तो उस समय हमारे आदरणीय माननीय आईपी गुप्ता जी के बदौलत इन्होंने केस को हम लोगों को जिताया, और हमारा समाज जो जहाँ पर था उस लाभ को से पर है में गया, यही केस गया जो विरोधियों ने किया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी राज्य सरकार को एससी की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने कानूनी रूप जो कानून होना चाहिए उसका उल्लंघन किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो नोटिफिकेशन जो आया था, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने
रिव्यू नहीं कर करके और 12 अगस्त को हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे और उसी दिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हाँ, हम पूरे बिहार को क्लस्टर में बांटे हैं और यहाँ 10 नवंबर को दूसरा रैली मुजफ्फरपुर में हो रहा है और तीसरा रैली 17 नवंबर को मधुबनी के जयनगर में और चौथा रैली पोलो ग्राउंड में दरभंगा होने जा रहा है। और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों ने ये सारी रैलियाँ, ये सारे आंदोलन नीतीश सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते अगर नीतीश सरकार चाहती तो हमारी आरक्षण को रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन जा सकती है, लेकिन वो गई नहीं। अगर वो जाते तो हमारे बच्चों की नौकरियां बची रही। और ये 9 साल हमारे लोगों ने भाजपा सरकार के आगे अपने घुटने टेकते रहे कि तांती तत्वा जो 48 नंबर पे सेंटर में है उसको डिलीट कीजिए। वो आपके डिलीशन से हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगी और हम तांती तत्वा से पान बने रहेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने 1 लाख उठाई और नीतीश सरकार ने 1 लाख उठाई और दोनों ने हमारे समाज के पेट पे लात मार दी और उसी के खिलाफ में बिगुल फूंका हमने और उसका नाम है हाको रथम पान। बिहार के 80 लाख पान समाज के शरीर में नसों में खून बन के दौड़ रहा आप देखेंगे। उसकी हनक 24 नवंबर 2024 को पोलो ग्राउंड में आपको दिखेगा, जहां हम मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के लोग जुटेंगे और एक इतिहास रचेंगे और हम दिखाएंगे मोदी सरकार, नीतीश सरकार को कि अब हम खड़े हो चुके हैं, अब हम लोग जागते हैं। कितने की संख्या होगी और कितनी भीड़ होगी? देखिए, हम तो हमारा है कि हम पूरी पोलो जो ग्राउंड है उसको खचाखच भर देंगे। ये मेरी उम्मीद है और हमको लगता है कि उससे ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। जो आप ही के साथ जो लोग हैं, कुछ पान संगठन बना करके घूम रहे हैं वो भी, और वो जो है जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसको जो है यहाँ पे सम्मेलन करने जाने लहरियासराय में और उनको मुख्य अतिथि के रूप में बना करके और वो कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? 24 तारीख बहुत पहले से हमने 6 अक्टूबर को ही कह दिया था कि दरभंगा में एक सीरीज जो हमारा रैली चल रहा है 24 नवंबर को यहाँ होने जा रहा है। और जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि समाज के कहीं न कहीं जो आरक्षण मिलने वाला है उसके रोड़ा में ये आंदोलन के रोड़ा अटका रहे हैं और वो उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने हमारे पेट पे, हमारे बच्चों के पेट पे लात मारा है। जब पान समाज के लोग अब उतने जागरूक हैं, उतने समझ हैं कि हम अपने समाज को उनके आगोश में नहीं दे सकते, उनके मंच के आगोश में नहीं जा सकते जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है। ये वही लड़ाई है जब अंग्रेज की क्विट इंडिया की बात हुई थी, आंदोलन भारत छोड़ो के आंदोलन हुआ था ना, तो वो जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ देने लग गए थे और कुछ इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। लेकिन समाज उसको पहचान रहा है और इसकी वानगी, ये सारे लोग इसकी वानगी मोतिहारी में इन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश किया था, लेकिन आपने मोतिहारी में देखा। और आपको बता दें कि 4 जून 2024 को 23 को जब बापू सभागार में हमने रैली किया था तो यही लोग थे जो 28 मई को एक प्रोग्राम किया था पटना। और मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये 17 नवंबर को करने जा रहे हैं उसको मुंह को खानी पड़ेगी कब, जब 24 नवंबर को जब रैली होगी तो पता चलेगा कि पान क्या है। और ये जो लोग हैं जो जयचंद बने फिर रहे हैं, समाज को आरक्षण छीनने वाले को साथ दे रहे हैं, उनको पता चलेगा कौन लोग जयचंद हर एक समाज में नहीं। छठ पूजा को लेकर दरभंगा नगर निगम की ओर से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में छठ घाट की साफ सफाई का काम चल रहा है। विभिन्न पोखर, तालाबों और नदी छठ घाट की सफाई लगातार हो रही है। तो आज हम आपको ले चलते हैं लहरियासराय स्थित सैदनगर काली स्थान पोखर, जहां दरभंगा नगर निगम के निगम कर्मचारियों द्वारा पोखर के पानी से गंदगी निकालने का काम चल रहा था। सफाई का काम लगभग अंतिम दौर में ही चल रहा था। जब हमारी कैमरा टीम ने लोगों से बात की तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ नगर निगम की ओर से साफ सफाई का काम हुआ है, लेकिन पानी अभी भी गंदा है और साथ ही यहाँ से दुर्गंध भी निकल रहा है। यहाँ
चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की आवश्यकता है। अगर यह साफ सफाई समय रहते नहीं हुई तो छठ व्रतियों को छठ पूजा करने में काफी समस्या हो सकती है। वहीं छठ घाट की सफाई कर रहे दरभंगा नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। कौन सा पोखर है ये? सदनगर काली मंदिर इसको कहते हैं पोखर। अच्छा, क्या अभी सफाई जो जहाँ चल रहा है क्या स्थिति है और क्या कमी रह गया है? सफाई तो वो लोग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर किया जा रहा है। पानी में बहुत गंदगी है, पानी में इतना सड़न पैदा है, बदबू आता है। इसमें व्रतधारी कैसे इसमें खड़े होंगे, कैसे हाथ उठाया जाएगा, ये बहुत परेशानी का विषय है। क्या लग रहा है छठ पूजा को कुछ ही दिन रह गया है, ऐसे में क्या कुछ कमियां हैं जो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है? इसमें कम से कम चूना डलवा दिया जाता सर तो कामयाब हो जाता। बहुत कदे है, इसमें से निकलवाना बहुत जरूरी है। कदे नहीं निकलेगा तो असंभव है इसमें पूजा पाठ करना। तो क्या आप लोग मांग करते हैं नगर निगम से? नगर निगम से यही कहते हैं कि कुछ स्टाफ भेजेंगे जो कदे को निकलवा के बाहर कर दे, ताकि व्रतधारियों को कोई परेशानी नहीं हो और वो लोग करे खड़ा होना पड़ता है पानी में। अभी तक चूना ब्लीचिंग इसमें पटाया गया, पानी को साफ करने वाला कोई लिक्विड वगैरह? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पानी चूना वगैरह कुछ नहीं पटाया गया। केवल सफाई जो कचरा वगैरह है वो सब निकाला गया? जी हाँ, ऊपरे ऊपरे कचरा निकाला जा रहा है। अच्छा, कौन सा पोखर है ये? सदनगर काली मंदिर। आप लोग स्थानीय निवासी हैं? जी, हम लोग स्थानीय निवासी सदनगर बराकार है, इसी में हमारा पर्व होता है। क्या नाम हुआ आपका? बैजू सानी। ये कौन सा पोखर है? ये सैदनगर काली मंदिर वाला पोखर है। अच्छा, क्या स्थिति है इस पोखर का? पानी बहुत गंदा है, देख रहे हैं सामने बहुत गंदा है, बदबू पानी कर रहा है। जैसे क्या कुछ गंदगी है इसमें? कचरा सब हो गया है, बहुत ज्यादा पानी में जो है न डस्ट हो गया, गर्द मतलब कचरा कदर टाइप पर हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत काला पानी हो गया है। तो क्या इसमें अभी तक दवा चुना पड़ना चाहिए, अभी तक नहीं पड़ा है। पोखरी मालिक के द्वारा थोड़ा बहुत पड़ा है और अब वहाँ से अभी तक नहीं आया है। क्या लग रहा है अब छठ पूजा को काफी कम समय रह गया है, ऐसे में अभी तक नहीं चूना पटा है न ब्लीचिंग, क्या कितनी दिक्कत हो रही है? जल्दी करना चाहिए इसमें, खास करके देख रहे हैं कितना गंदगी है, कितना कदई जमा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। इसमें सफाई तो चल रहा है लेकिन अभी तक पानी में जो है ना कोई तरह का जो है ना चूना तूना ब्लीचिंग कुछ नहीं पड़ा अभी तक। सबसे ज्यादा आवश्यक क्या कुछ इसमें रह गया करना? यही मतलब पानी सफा करना जो है, बहुत पानी भी बदबू कर रहा है, वहाँ से अभी तक सफा सुथरा तो हो रहा है, बस पानी में कुछ चाहिए। जो जिनका तालाब है उनके द्वारा चुना उना पटा है। नगर निगम की तरफ से अभी इसमें नहीं कुछ पड़ा है, केवल नगर निगम की तरफ से सफाई वगैरह? हाँ, सफाई चल रही है चारों बगल, लेकिन ये जो है पानी में अभी तक कुछ नहीं पड़ा है। इसमें जो कदई लगा हुआ है इसको अभी नहीं हटाया गया? अभी हटाने गया, इसमें दवा पड़ेगा तभी से हटेगा ना सर। कौन सा एरिया? सैदनगर काली मंदिर पोखर है। यहाँ आप लोग का छठ घाट? जी, इसी में यहीं पे इसी में छठ होता है। तो इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह का सफाई का स्थिति उसको देखने से कैसा लग रहा है? सफाई का स्थिति से लग रहा है कि सफा तो ऊपर से ठीक ठाक चला, लेकिन पानी में जो थोड़ा बहुत दवा पड़ना चाहिए अभी तक नहीं पड़ा है, अभी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील सानी नाम हुआ। कहाँ के निवासी? सैदनगर। पोखर है देर हो गया जी। कब से यहाँ पे आप लोग सफाई कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से 10 दिन से सफाई सुथरा में लगे हुए हैं। अच्छा, सफाई सुथरा इतना अच्छा हो रही है कि अब जो है ब्लीचिंग पाउडर चूने का छिड़काव हो गया। इसमें मेरे पार्षद साहब जो है सहयोग दिए हैं, मेरे पटवारी मुन्ना जी पर सहयोग दिए हैं, अच्छा खासा काम हो रहा है। अभी जो सफाई हो रहा है क्या कुछ सफाई किया जा रहा है? साफा सुथरा ये जो हल्का फुल्का पन्नी उन्नी है छिड़काव करके हम लोग हटा रहे हैं। हो सकता है तो कल से कहीं चूना उना पटा के सहयोग करेंगे। किस तरह के कर्मी हैं आप? हम हो गए आपको एनजीओ कंपनी का हो नगर निगम। क्या नाम? वार्ड नंबर 40 हो गया श्रवण कुमार राम। लगभग कितने लोग ये कर्मी हैं यहाँ पे? यहाँ पर आपको 13 वर्कर होगा। लगातार चल रहा है? जी सर। अच्छा, तालाब है ये वार्ड 40 अंतर्गत ये काली मंदिर तालाब है और यहाँ पे अभी साफ सफाई लगातार चल रहा है और नगर निगम पूरे जोरों शोर से पूरा एकदम साफ सफाई अभियान में लगी हुई है। जो हमारे वार्ड 40 में तो 3 तालाब आते हैं, जेल पोखर हो गए, आपको काले स्थान पोखर हो गए और अभी अभंडा पोखर में भी साफ सफाई चल रहा है। छठ पूजा को देखते हुए पूरा एकदम साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है और यहाँ पे बेहद स्तर पे पूरा साफ हो गया है। काली स्थान पोखर है, ये कितने संख्या में छठवर्ती लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे लगभग देखा जाए तो इस तालाब के चारों बगल पूरा एकदम छठवर्ती हमारे वार्ड के जो माँ बहन जो है वो पूजा करते हैं। लगभग अप्रोक्स संख्या देखा जाए तो यहाँ पे
500 से 600 डाला यहाँ पे, मतलब पूजा उससे ऊपर भी किया जा, उससे ऊपर भी हो सकता है। अब छठ को मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं, तो ऐसे में अभी जो लोगों से जानकारी मिली है चूल्हा ब्लीचिंग वगैरह का भी छिड़काव नहीं हो पाया है, तो क्या चूना ब्लीच अभी साफ सफाई का अंतिम दौर पे है। इसके बाद जो नगर निगम का जो प्रक्रिया जो चलता है, पहले साफ सफाई पूर्ण तरीके से हो जाए, उसका चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, जिस तरीके से जो साफ सफाई जो मतलब साफ होते ही जो अंदर बगल में जो कीटाणु बैक्टीरिया गंदगी कीड़ा सब जो रहते हैं वो सब के लिए ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव। पानी से कुछ दुर्गंध भी, जैसा कि लोगों ने बताया, दुर्गंध भी यहाँ पे काली स्थान पोखर पानी से दुर्गंध भी आ रहा है। यहाँ पे दुर्गंध होने का एक ही कारण है कि इस तालाब का जो है मतलब देखा जाए तो एक निजी तालाब, ठीक, ये सरकारी तालाब है नहीं, और यहाँ पे देख रेख जो जिनका जो तालाब है उन्हीं के अंदर देख रेख हो रहा है अभी तक, और इस तालाब को देखा जाए तो मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसी कारण पानी में से दुर्गंध आ रहा है। तो क्या आवश्यकता है जो ये तालाब का सुंदरीकरण हो सके या इसका सुंदरता बढ़ सके? देखिए, इसका सौंदर्यकरण सुंदरता तभी बढ़ेगा जब सभी लोग इसको जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे, सौंदर्यकरण करवाने का काम करेंगे, पानी को प्यूरिफाई मतलब पानी को बार बार साफ सफाई चूना ब्लीचिंग के माध्यम से पानी को साफ कराने का काम करें, तब जाकर के इसमें जो गंदगी कम हो सकता है। अभी जो नगर निगम के कई कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, कितने संख्या में ये लोग हैं? लगभग 10 दिनों से ऊपर से भी यहाँ पे इस पोखर पे साफ सफाई लगातार चल रही है और बेहद युद्ध स्तर पे चल रही है। अब क्या कुछ काम रह गया जो और सिर्फ इसमें से बस अंतिम दौर पे है, पानी भी निकल चुकी है, साफ सफाई भी हो चुकी है, अब सिर्फ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव होना बाकी है। बस चारों साइड चूना ब्लीचिंग का छिड़काव होते ही बस छठवर्ती के लिए हमारी वार्ड 40 के महाबहन के लिए वो पोखर तैयार हो जाएगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अविनाश सनवर, सामाजिक कार्यकर्ता। दरभंगा के रहमगंज स्थित खानका समरकंदिया के हजरत मौलाना सैयद शाह शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की सरपरस्ती में 4 दिवसीय वार्षिक उर्स के तीसरे दिन मंगलवार को तिलावत कुरान और नातिया कलाम के साथ शानदार तकरीर का आयोजन किया गया। वहीं सालाना उर्स के मौके पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों से भारी संख्या में अकीदमंदों की उपस्थिति देखी जा रही है। दरभंगा शहर के रहमगंज स्थित खानका समरकंदिया में वार्षिक उर्स के मौके पर अल्लाह और रसूल की बातें हुई। मौके पर संबोधित करते हुए बाबू हुजूर ने कहा कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने दिल की खिदमत किया करो, और भी कई जरूरी बातें अपने तकरीर में कहा। कि बड़ी हदीसे पाक में मैं स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल्लाह के मकबूल से रिवायत है, बड़ी प्यारी हदीस पाक, इन औलियाई मिन इबादी मिन सालिहीन अहिब्बाई अल्लज़ीना युज़किरूना बिज़िक्री व उज़कुरू बिज़िक्री। दूसरी रिवायत में ऐसे बंदे भी कुछ हैं कि जिनके जिक्र से मुझे याद किया जाता है और उन्हें मेरे जिक्र से याद किया जाता है। उन्हीं बलियों की जमात में एक वली का नाम है, उन्हीं बलियों की जमात में एक वली का नाम है, उन्हीं बलियों की जमात में बहुत से असराफ का नमूने और तकवा और तहारत के एक मजमूए का नाम है जिसे कहा बाबू। यकीनन इनके चेहरे की ज़ियारत ये हमारे दिल की दुनिया खोल सकता है। मैंने देखा है जो इनकी बालिका में अगर कोई बेनमाज़ी आता है तो नमाज़ी होकर लौटता है, कोई गुनहगार आता है तो शरीर का पाबंद होकर लौटता है। अगर कोई क्या मिला मदीने से कि पूछते हो क्या मिला मदीने से, क्या मिला मदीने से, मिल गया खुदा मुझको बाखुदा मदीने से, मिल गया खुदा मुझको बाखुदा मदीने से। जिस कदर करे कम है रशक अपने किस हिम्मत पर, जिस कदर करे कम है रशक अपने किस्मत पर, जिस कदर करे कम है। लोक आस्था
दरभंगा के महापर्व की गूंज जिले के कोने कोने में होने लगी है। छठ घाट जहां सज धज कर तैयार है, वहीं जिन घरों में व्रती है वहां नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था छठ पूजा का शुभारंभ हो गया। व्रतियों ने अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू यानी लौकी की सब्जी ग्रहण की। इसमें परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। नहाए खाए के बाद व्रती खरना की तैयारी में जुट गई। इस दौरान व्रतियों ने खरना के लिए गेहूं धोकर सुखाया और मिट्टी के चूल्हे को अंतिम रूप दिया। छठ पूजा विशेषकर बिहार वासियों के लिए ऐसा पहला महापर्व है जिसमें सभी लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार। दरभंगा में लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चल रहा है। बिना हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर जुर्माना भी काटा गया। दरभंगा यातायात थाना के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत इनकम टैक्स चौराहा के पास वाहन चेकिंग अभियान में उल्लंघन करते हुए पाए गए कई चालकों का जुर्माना भी काटा गया। इसलिए आप भी होशियार हो जाइए। दरभंगा शहर के किसी भी सड़क पे निकलते हैं तो मोटरसाइकिल अगर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, साथ ही 4 चक्के वाहन के साथ सीट बेल्ट जरूर लगाए, साथ ही गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रखें। हेलमेट पहनना आपको सिर्फ चालान से नहीं बचाएगा बल्कि ये आपकी जान की भी रक्षा करेगा। चेकिंग कहाँ पर आप लोग कर रहे हैं और कितना वाहन का चेकिंग से कितना फाइन काटा गया? अभी तक तो मैंने किए हैं, सुबह से 8 फाइन किए हैं। कहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं? ये तो यही आपको इनकम टैक्स पर अभी तत्काल कर रहे हैं। अब आगे जाएंगे, रोड की अगर जाम अगर होगी तो वहाँ जाम छोड़ा देंगे, जो नो पार्किंग में होगा उस नो पार्किंग को फाइन करेंगे। बस यहाँ पर पहले मैंने अब लोगों को थोड़ा सा अथी दे दिए हैं कि आप लोग हेलमेट पहन करके निकले। चालान जो काट रहे हैं कैश किया ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन काट रहे हैं, पेंडिंग काट रहे हैं। पेंडिंग ऑनलाइन दोनों काट रहे हैं। मिनिमम कितना का चालान काटा जाता है? 1000 के काटते हैं। अगर लाइसेंस अगर नहीं रखते हुए हैं तो उनको 5000 काटते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। हम राम निवासी हुए, मेरा नाम हुआ और यातायात दरभंगा। आपका किस लिए पकड़ाया है? जोर से बोलो। कौन जगह ये है? आयकर चौक है, आयकर चौक। फाइन किस लिए काटा गया? सर हेलमेट नहीं पहने। हेलमेट तो आपके पास है, फिर पौने क्यों नहीं? मंदिर में से निकले थे इसलिए। कितना फाइन कटा? 1000। दिखाइए पुर्जा, ऊपर कीजिए ना पुर्जा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। पिता का नाम? सुरेश दास। घर? सिद्धार्थ। कौन थाना पड़ता है? किशन। जब आपके पास हेलमेट है तो हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? सर मंदिर में से निकले थे। मंदिर में से निकले और दुर्घटना घट जाती तो कौन परेशानी में पड़ता? गलती किए ना आप लोग।